जय हिंद विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनिमय दर के बारे में। विद्यार्थियों, जो विनिमय दर है, विनिमय दर क्या है? सबसे पहले तो हम संक्षेप में ये समझ लें कि विनिमय दर क्या है या एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब दो देशों के बीच में वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार होता है तो उस व्यापार के दौरान हमें, अगर हम दूसरे देश से वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में भुगतान करना होता है, या अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो हमको भुगतान प्राप्त करना होता है। लेकिन दो देशों के बीच में अलग अलग तरह की करेंसी प्रचलित होती है, इसलिए समस्या आती है कि एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्राएं ली जाएं या कितने मूल्य का सामान या सेवा प्रदान की जाए। तो इसके लिए विनिमय दर की आवश्यकता महसूस होती है। तो विनिमय दर क्या है? एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में कीमत ही विनिमय दर कहलाती है। इसको हम अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो लिखेंगे एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विनिमय दर कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि विनिमय दर होती कितने प्रकार की, या विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो इसकी दो पद्धतियां प्रचलित हैं। एक है स्थिर विनिमय दर तथा दूसरी है तिरती विनिमय दर। विद्यार्थियों, स्थिर विनिमय दर यानी फिक्स एक्सचेंज रेट उसे कहेंगे जब देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा हमारे देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में मूल्य निर्धारित कर दिया जाए। मान लीजिए कि 70 रुपए बराबर $1। अगर हमारे देश का केंद्रीय बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये निर्धारित कर दे कि डॉलर और रुपए में जो विनिमय दर है वह 70 रुपए बराबर $1 होगी और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तब हम इसे कहते हैं स्थिर विनिमय दर। लेकिन वर्तमान में स्थिर विनिमय दर प्रणाली प्रचलित नहीं है। अधिकांश देशों के द्वारा तिरती विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई है। तो तिरती या तैरती अर्थात फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? तो तिरती विनिमय दर को समझने के लिए आप यहाँ पर देखें, ये वक्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एक्स अक्ष पर हमने लिया है विदेशी विनिमय की मात्रा, यानी अगर हम भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत में चूंकि रुपए हमारे यहाँ की मुद्रा है और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, तो हम अमेरिकन डॉलर और रुपए की विनिमय दर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर विनिमय की मात्रा यानी विदेशी विनिमय की हमको कितनी मात्रा की आवश्यकता है, यानी विनिमय दर की मात्रा को हमने एक्स अक्ष पर दिखाया है, तथा जो विनिमय दर है यानी रुपए और डॉलर की जो विनिमय दर है उसको वाई अक्ष पर दिखाया है। तो विद्यार्थियों, आपने मांग और पूर्ति का सिद्धांत पढ़ा है। किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो उस वस्तु की मांग तथा उसकी पूर्ति पर आधारित होती है। वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर ही कि वस्तु की मांग कितनी है और उसकी बाजार में पूर्ति कितनी है, इस पर उसकी कीमत निर्भर करती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यानी विनिमय दर जो है वह विनिमय दर उस विदेशी मुद्रा की बाजार में कितनी मांग है तथा उसकी पूर्ति कितनी है, इस बात पर निर्भर करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा का जो मांग वक्र है तथा विदेशी मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है, ये दोनों ही जिस स्थान पर या जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर विनिमय दर निर्धारित होती है। इस वक्र में आप देख रहे हैं कि जो DD है ये मांग वक्र है तथा SS पूर्ति वक्र है। और किसी भी वस्तु के लिए, चाहे वो विदेशी मुद्रा हो या कोई भी वस्तु हो, उसके लिए मांग आप जानते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वस्तु की मांग कम होती जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती जाएगी, विदेशी विनिमय की जो मांग है वो कम होती जाएगी, और जब विनिमय दर कम होती है तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है। तो सभी वस्तुओं के लिए एक शाश्वत नियम है जब अन्य बातें समान रहने पर। उसी तरह पूर्ति जो है, पूर्ति भी कीमत में वृद्धि के साथ पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत में कमी के साथ पूर्ति कम होती है। तो ये सभी वस्तुओं के लिए सत्य है। तो यहाँ पर
सभी यानी हमने जो विनिमय दर है, विनिमय दर का जो मांग वक्र है तथा विनिमय दर का जो पूर्ति वक्र है, विदेशी विनिमय का जो पूर्ति वक्र है वो इस प्रकार से होगा जैसे कि पूर्ति वक्र अन्य वस्तुओं के लिए होता है। तो यहाँ पर डी मांग वक्र तथा एस पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं, इस बिंदु से आप y अक्ष को मिलाएं तो ये आता है बिंदु E पर, यानी यहाँ पर विनिमय दर क्या निर्धारित हो रही है, E, और E विनिमय दर पर यानी E कीमत पर हमको विदेशी मात्रा, विदेशी विनिमय की जो मात्रा है Q चाहिए होती है, मतलब इस कीमत पर इतनी मात्रा की मांग है। अब मान लीजिए किसी कारण से बाजार में विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाए, यानी अमेरिकन डॉलर की मांग बढ़ जाए। अमेरिकन डॉलर की मांग कब बढ़ेगी, जब हमारे देश के लोग अमेरिका में उत्पादित किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहेंगे, उसका आयात करना चाहेंगे अधिक मात्रा में, या फिर हमारे देश के लोग अमेरिका की यात्रा पर जाना चाहेंगे। तो जब एक देश के नागरिक दूसरे देश में या तो यात्रा पर जाना चाहते हैं या वहां की वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं, उनको खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है। और जो मांग वक्र है वह डी से, अगर मांग बढ़ती है तो डी से वह दाईं तरफ से हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि मांग बढ़ने पर इस तरह D1 यह मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, यानी विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि होगी। स्वाभाविक है कि जब हम विदेशी वस्तुएं ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो खरीदने के लिए हमको विदेशी मुद्रा में उसका भुगतान करना होगा, जिससे विदेशी मुद्रा की यानी डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो ये जो मांग वक्र है ये दाईं तरफ खिसक जाता है। अब जो पूर्ति वक्र तथा मांग वक्र है तो ये दोनों इस बिंदु पर काटते हैं। इस प्रकार जो विदेशी विनिमय की मांग है वह Q से बढ़कर Q1 हो जाती है तथा विनिमय दर जो है, विनिमय दर भी बढ़कर हो जाती है T1। तो इस प्रकार आप देखें कि यहाँ पर विदेशी विनिमय की मात्रा में वृद्धि हुई तथा विदेशी विनिमय में भी वृद्धि हो गई, यानी विदेशी विनिमय का मूल्य बढ़ गया, या विदेशी विनिमय यानी डॉलर की जो कीमत है रुपए के मुकाबले वह बढ़ गई। मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति 70 रुपए की थी और ये स्थिति हो गई 75 रुपए की, यानी पहले जो $1 70 रुपए में आ रहा था, अब $1 की कीमत हो गई 75 रुपए। तो इस प्रकार डॉलर की कीमत में वृद्धि होना अर्थात रुपए के मूल्य में कमी होना। तो हम इसे क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए कि विनिमय दर E से E1 हो जाती है, इसका मतलब यह है कि डॉलर के मूल्य में वृद्धि होती है तथा रुपए के मूल्य में कमी होती है। अब एक दूसरी स्थिति की हम कल्पना करें कि अगर मान लीजिए कि जो प्रारंभिक विनिमय दर है यानी E, इस विनिमय दर पर अगर हमारे देश के नागरिक अमेरिका की वस्तुओं को खरीदना कम कर दें या अमेरिका की यात्रा करना कम कर दें, तो जब अमेरिका की यात्रा लोग कम करेंगे तथा अमेरिका की वस्तुओं को कम मात्रा में खरीदेंगे तो डॉलर की जो मांग है वह कम हो जाएगी। जब हमारे देश में डॉलर की मांग कम हो जाएगी तो जो मांग वक्र है वह पूर्व स्थिति से बाईं ओर शिफ्ट होगा। अब मान लीजिए कि मांग वक्र हमारा डी से D2 हो जाता है। अब मांग वक्र डी से D2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डॉलर की मांग में कमी आ गई, विदेशी विनिमय की मांग में कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमारे देश के नागरिकों ने विदेशी वस्तुओं की मांग कम कर दी या विदेश की यात्राएं यानी अमेरिका की यात्राएं कम कर दी। अब ऐसी स्थिति में आप देखें कि जो विनिमय दर है वो कहाँ निर्धारित होगी, तो आप देखें कि जो पूर्ति वक्र है इस D2 वक्र को कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है। तो विनिमय दर कहाँ निर्धारित होगी? इस बिंदु पर निर्धारित होगी। इसको हम नाम दे देते हैं Q2 और ये E2। तो इस प्रकार विदेशी विनिमय की मांग कम होने पर जो विनिमय दर है वह कम हो जाती है। अब डॉलर की विनिमय दर कम हो गई, इसका मतलब यह है कि डॉलर के मूल्य में कमी आएगी और जो भारतीय रुपया है उसके मूल्य में वृद्धि होगी, रुपया मजबूत होगा। मान लो कि ये 70 से हो जाता है 60 रुपए। तो ऐसी स्थिति में अब हमको $1 के लिए पहले हम 70 रुपए चुकाते थे, अब $1 के लिए हम 60 रुपए चुकाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत हुआ या भारतीय रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी। तो आज के इस वीडियो में इस प्रकार आपको
आपने देखा कि जो तिरती विनिमय दर है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ये विदेशी मुद्रा की बाजार में कितनी मांग है उस पर निर्भर करती है तथा उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है। अगर मांग बढ़ती है तो विनिमय दर भी बढ़ जाती है और अगर मांग कम होती है तो विनिमय दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में आपने तिरती विनिमय दर के बारे में जाना। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें तथा हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार उपयोगी वीडियो प्राप्त होते रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।